कि 8 तारीख से स्ट्राइक घोषित हो चुकी है और 8 तारीख से सभी लोगों को स्ट्राइक पे रहना है। मेरी खास तौर से उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग परमानेंट हैं, अगर उनके साथ कोई मजबूरी है, हमने लोगों को छूट दे रखी है, वो अपनी छुट्टी लेके आ सकते हैं, लेकिन कम से कम वो कामों पे न जाएं। अगर वो अपने ऑफिस में और कामों पे जाते हैं, उनके साथ क्या मामला होता है या उनके साथ क्या हादसा होता है, उसकी कमेटी की या हम लोगों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर वो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, 8 तारीख से स्ट्राइक सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, उसकी बिल्कुल भी कमेटी की और हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। उनके साथ कोई भी कमेटी या पब्लिक कोई भी एक्शन ले, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, उसमें जरा सी भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हम उसके बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है, नीचे सफाई वाले एमटीएस से लेके और ऊपर जितने भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक लोग हैं, हमारी सभी से दरखास्त है और इंशाअल्लाह कल हम इस व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में राउंड भी लेंगे, तो उन सब लोगों को इतला भी कर देंगे ताकि उन्हें ये शिकायत नहीं रहे। हमें नहीं मालूम थी, हो सकता है उन्होंने पेपर ना पढ़ा हो हमारा। हमने सभी एचओडीज को, सभी जेआर को, सभी जेएफओ को, सभी प्रोवोस्ट को, सभी को मेल के जरिए अपने स्ट्राइक की इतला दे दी है उन्हें कि 8 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं और 12 तारीख को हंगर स्ट्राइक टिल डेथ वो स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले 12 तारीख को सुबह 8 बजे फैसल रईस गांधी साहब बैठेंगे यहीं इसी जगह मौजूद। सुबह 8 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग 12 तारीख को आए। पहले 8 तारीख से स्ट्राइक शुरू है, उसमें सभी लोग शामिल हो। अब मैं फैसल रईस गांधी साहब से दरखास्त करता हूं, आप आए और ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, वैसे तो हॉलों में गोली चले, कैंटीनों पे सिर फूटे, तो ये प्रॉक्टर ऑफिस का अमला इतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव जब हमारा कोई यहाँ जनरल बॉडी या जुलूस आता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मिलिट्री यहीं उतर जाएगी। हमने दौर देखा है, इनका दौर देखा है। जब महमूदुर रहमान साहब के पीरियड में इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्ट का काउंटिंग चल रही थी, तो ये मस्जिद की, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की मस्जिद है, उसकी सफों में लिखते हुए पाए गए थे। ये इतने बड़े दीदार हैं, ये दीदारी सिर्फ तो मजलूमों पे दिखा सकते हैं, सिर्फ मजलूमों पे। क्योंकि इनके मुखिया यहां मंच पर आकर घोषणा कर गए कि वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि आपके अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन अब उनका ये चेहरा नहीं है कि वो यहां आके खड़े हो जाएं। दूसरी बात, एक डिप्टी प्रोक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। अरे क्या विचार चल रहा है? ये विचार चल रहा है कि कौन प्रोवोस्ट बनेगा, कौन प्रोक्टर बनेगा। तुम हटोगे तो मैं बनूंगा और मैं हटूंगा तो ये बनेगा, ये विचार चल रहा है। अरे हमारी ये समस्या कोई आज की नहीं है। 33 साल से जो आदमी टेम्परेरी है, 33 साल से, जो 20 साल से डेली वेजर 20-20 साल हो गए। और 2018 से महमूदुर रहमान साहब के पीरियड में जो एजुकेटिव काउंसिल से रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें यह था कि जैसे जैसे पोस्टें खाली होती चली जाएंगी और ये डेली वेजर इनको एडहॉक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या कोई नया रेजोल्यूशन पास हुआ तो 2018 से जो इन पे पाबंदी लगाई गई, या कोई रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, या कोई वाइस चांसलर का अप्रूवल है? आपने देखो, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की मर्जी पर चल रही है। यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई एजुकेटिव काउंसिल नहीं, यहाँ कोई फाइनेंस कमेटी नहीं। बड़ी दुहाई दी जा रही है फाइनेंस कमेटी की। अरे फाइनेंस कमेटी की जो 2022 में मीटिंग हुई दिसंबर में, उसे क्यों नहीं लागू करते? तुम सवाल सरकार से गलत कर रहे हो। सरकार के जो ऑब्जर्वेशन आए उसमें लिखा शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट। हमारा कोई भी एम्प्लॉय आज की डेट में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय है ही नहीं। हम सब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हैं और सब रेगुलर हैं। ये बताइए
जो आदमी 35 साल से और 20 साल से और 25 साल से 28 साल से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, तो वो इरेगुलर कैसे हो जाएगा? लेकिन बात यह है, मैं कहता हूं ना कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। साथियों, इन्होंने एक घर में बंटवारे की कोशिश करी है। जब ये 2022 की एफसी नहीं मान रहे, तो ये तुम्हारी ये एफसी भी नहीं मानेंगे। जब ये अपने मिनट्स नहीं मान रहे, जब ये एजुकेटिव काउंसिल के रेजोल्यूशन नहीं मान रहे, ये झूठा वाइस चांसलर मक्कार, ये जब हड़ताल की घोषणा होती है तो इसकी नींद हराम हो जाती है और मीटिंगों पर मीटिंगें करता है। इससे पहले क्यों नहीं करते? आप हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अरे जो तुम्हें सुना रहे हैं पहले उनकी सुन लो। तुमने जिनसे वादा करा पहले वो पूरा कर दो। पहले पिछली बात होगी कि जो अलाउंसेस हैं पहले तो वो मिलने चाहिए, क्योंकि वो आपने भेजा था, किसी एजुकेटिव काउंसिल ने नहीं भेजा था। नहीं, जब 23 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें एनहांसमेंट की बात थी, तो फिर क्यों कहते हो कि अब एजुकेटिव काउंसिल में जाएगा? 25 तारीख को यह वायदा कराते हो। ये झूठ है, मक्कार। ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, 101 दिन हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि जनरल बॉडी जो 28 तारीख को इत्तेहाद बना था वो आज भी कायम है। और एक बात और बता दूं, अगर ये इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं पाए। और मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि उस दिन ये एसपी साहब आए थे, मैंने उन्हें बता दिया था पूरा जिला प्रशासन आपकी सारी समस्याओं से अवगत है, और ये उन्हें भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रमित नहीं हो रहे किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ की LIU, यहाँ का जिला प्रशासन और IB के लोग एक एक दिन की रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्टें नहीं जा रही, रिपोर्टें जा रही हैं रोज। लेकिन साथियों, हमें किसी बात से घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम नंबर 2 के आदमी नहीं है। पूरी कमेटी जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। रही बात इस प्रशासन की, तो एक से एक बड़ा झूठा है। वो ये कहते हैं कि जो रात को मीटिंग हुई थी 25 तारीख को, 12 लोग उसमें मौजूद थे। तो एक अधिकारी ये कहता है कि मेरे सामने तो बात ही नहीं हुई। अरे बात नहीं हुई तो वहां क्या चाय पी रहे थे? क्या कर रहे थे वहां पर? है 9 लोगों को तुम झूठा मान रहे हो, वाइस चांसलर झूठा तो तुम भी झूठे। हद ये है कि ये कोई बात, एक बात सुन लेना, ये कोई बात आपकी करेंगे नहीं। हमें भी इतना तजर्बा है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हम भी, एक बात सुन लो, हम भी जिद्दी हैं। जब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, हम भी अपने घर नहीं जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, एक अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि सारी फाइलें मेरे पास भेज दी जाती हैं, नॉन टीचिंग का मुझे विलेन बना दिया गया। अरे तो फाइलें आप करते क्यों हो अटेंड? फाइनेंस ऑफिस की फाइल रजिस्ट्रार साहब क्यों अटेंड करते हैं? RIO करिए फौरन, क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर अबू जहल का भाई है। और अबू जहल कौन? वाइस चांसलर, जाहिलों का सरदार बैठ गया है यहाँ पर, जो झूठा है, मक्कार है, ये मुनाफिकों का सरदार। इसलिए कह रहा हूं कि मुंह पे कुछ कहता है, पीछे कुछ कहता है। लेकिन साथियों, हमें किसी बात से डर नहीं है, किसी बात से। हमने खुला चैलेंज करा है, कहीं पे भी आ जाओ, DM साहब के पास बैठ जाओ, SSP साहब के पास बैठ जाओ, जहां चाहे वहां बैठ जाओ। अगर तुम मुंह की नहीं खाता है तो उसी दिन नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। लेकिन साथियों, जो 8 तारीख की हड़ताल है, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, क्योंकि फैसला तुम्हारा है। अगर इसमें जरा सी भी कोताही हो गई तो फिर नुकसानात को तुम झेलना। बता रहा हूं, 3 दिन 4 दिन हड़ताल चलेगी, उसके बाद जो घोषणा करिए, कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टिल डेथ बैठूंगा, मैं किसी की नहीं मानूंगा। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी, मैंने कुछ नहीं,
क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर मेरे वालिद भी कब्र से उठ के आ जाएंगे और वो मना करेंगे तो मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा। सुन लीजिए, क्योंकि तुम झूठे मत कर, तुम्हें तो अजाब कब्र में देगा अल्लाह, लेकिन मैं अपने वालिद की कब्र में भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहता कि मेरा बेटा झूठ बोल के मुझे बीच में लाके ये बात कह रहा है। तो साथियों, जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, तुमसे बढ़कर कोई चीज नहीं। मान नहीं, अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले और मेरी मगफरत हो जाए, बता रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बस, कि जो साथ दिया है वो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, बिल्कुल कसम है तुम्हें, अपने बच्चों की, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल और तुम्हारा मुस्तकबिल देख रहे हैं। हमारा कोई नहीं है, ना हमें एमएससीपी चाहिए, ना हमें कोई प्रमोशन चाहिए, ना हमारा कोई मामला है। सुन लो, बच्चे हमारे अल्लाह ने लिखी होगी मिलेगी नहीं, हम बिल्कुल, हमारा ये ईमान है, ना हम सिफारिश करेंगे। लेकिन साथियों, बात यह है कि देखो बीएचयू, ये दुहाई देते हैं बीएचयू की। बीएचयू में अभी A to D